तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मिल्की मिल्की यार इतना गुस्सा नहीं होते। मिल्कीपुर का तीर जो है सही लगा है। और देखिए क्या मजबूरियां है, महा ठग बंधन ऐसे ही नहीं कहता कोई इनको। अमीश जी आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने मुलायम सिंह यादव जी को भ्रष्टाचारी बुलाया था, श्रद्धे, बिल्कुल बिल्कुल, और अखिलेश यादव उनका प्रचार कर रहे थे। आप मुझे बताइए, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी अखिलेश यादव की कि जिनके पिता को भ्रष्टाचारी बुलाया उसके लिए प्रचार कर रहे थे। ये बात अलग है, ये बात अलग है। आज भस्मासुर के बाद, भस्मासुर राहुल गांधी आप सब जानते ही हैं, जहां जाते हैं हारते हैं। उसके बाद पनौती कोई है तो अखिलेश यादव है। अखिलेश भैया गए और पापी आपका झाड़ू का जो था तिनका इधर उधर टूट के गिर गया। और सबसे बड़ी बात है, एक बात बता दूं, अभी कह रहे थे कि मोदी जी को चकनाचूर कर दिया। अरे मोदी जी को चकनाचूर तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो योगी आदित्यनाथ जी काफी है। योगी आदित्यनाथ जी अभी अगले 20 साल उनको कोई हिलाने वाला पैदा नहीं हुआ है, खासकर टूटी साइकिल और खूनी पंजाब मिल भी जाए तो जो कमल खिला है उत्तर प्रदेश में खिलता रहेगा। इन्होंने कहा कि योगी जी हैं तो काफी हैं, वाकई उत्तर प्रदेश के लिए काफी हैं। 100 करोड़ कुंभ में सनातनी हिंदुओं का इंतजाम, 45-50 करोड़ ही अभी पहुंचे हैं। हमारे कितने सैकड़ों लाशें अभी किसी के पिता नहीं मिल रहे हैं, किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी की बेटियां नहीं मिल रही, किसी का बेटा नहीं मिल रहा है। तो सही बात है कि लोगों को मोक्ष में पहुंचाने के लिए योगी जी काफी हैं, कोई कमी नहीं उसके अंदर। मैं उत्तर दे दूं, बिल्कुल जवाब बनता है भाई, बिल्कुल जवाब बनता है। क्योंकि बात महाकुंभ की करी तो जितना जितना महाकुंभ बढ़ता गया, 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान लिया है ना, इनका दर्द उतना ही बढ़ता गया। क्योंकि ये कहना गलत नहीं है, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन। और सबसे बड़ी बात महाकुंभ की क्या आपको मालूम है? अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? अरे कौन जात जर्नलिस्ट, कौन जात, आज क्या हुआ है, कौन जात मायने नहीं रखता है। सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं और ये जो हिंदुत्व की ताकत है इसकी वजह से साइकिल टूटी नहीं गई। वो कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आएंगे तो मोदी निपट जाएंगे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं अखिलेश और राहुल अगर एक साथ आएंगे तो मोदी पॉलिटिकली निपट जाएंगे, ये दावा है उनका। अच्छा। एक मंच पे अगर दिखे तो एक साथ आए तो वो तो बहुत बड़ा बिहार में दिखने वाले हैं, पक्का भरोसा। हाँ बिल्कुल, एक मिनट सुनिए, अखिलेश और राहुल आए तो अखिलेश जरूर निपट जाएंगे, इसका पूरा भरोसा। अरे 2024 में अगर ताकत नेतृत्व में हो तो आपको पता है जनता आशीर्वाद देगी। आपकी विचारधारा में ताकत होनी चाहिए और बीजेपी अमीश भाई, लेकिन बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है, यह क्लैरिटी है। और साथ ही साथ दिल्ली में जिस चेहरे को संघ चाहेगा उसी को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, यह बड़ी खबर आ रही है। और अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी पर छोड़ा गया है और इस रेस में परवेश वर्मा आगे दिख रहे हैं, परवेश वर्मा आगे दिख रहे हैं। इसके अलावा आशीष सूद का भी नाम चल रहा है, रेखा गुप्ता भी हो सकती है। ये 3 नाम हैं जिनकी दावेदारी मजबूत हो गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर यह बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपडेट है इस समय का। तो वापस लौटते हैं इस समय चर्चा के ऊपर सीधे तौर पर। ऋतुराज झा, पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए कोई भी आप बहाना लगाइए, आप एक साथ आए तब हारी, आप अलग अलग हुए आप लोग तब हारे। पॉइंट यह है कि विपक्षी गठबंधन पर स्वार्थ हावी, और ये मैं जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए स्वार्थ हावी है। आदित्य ठाकरे दिल्ली आते हैं, अरविंद केजरीवाल को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं, वो हार गए चुनाव, वो शरद पवार के पास नहीं पहुंचते। अब बताइए, अब कहां आदित्य ठाकरे और कहां शरद राव पवार का कद? उनका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा है। अमीश जी देखिए, दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है। हम एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि हम मजबूत विपक्ष बन करके अपनी भूमिका निभाएंगे और जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया है उसको जल्द से जल्द जनता को वो पूरा करे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। क्या विपक्ष में स्वार्थ हावी है विपक्षी दलों के अंदर? मेरा बड़ा जिम्मेदारी से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अभी मैं बहुत देर से इस बात को सुन रहा था, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी आए। अखिलेश जी जिस सीट पर प्रचार करने के लिए आए किराड़ी में, जो कि जहां से मैं खुद विधायक था 10 साल से, वो सीट इस बार भी 22,000 वोटों से जीते हैं। तो अरविंद जी की वजह से नहीं जीते, अखिलेश जी की वजह से लीजिए ना। तो देखिए आप लोग बार बार इस तरह से नहीं, उसकी देखिए हर पार्टी एनालिसिस करती है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करती है, क्या कमियां रही नहीं रही। सचिन तेंदुलकर एक दिन 0 पे आउट हो जाता है तो वो जाके क्या करता है, वो देखता है कि क्यों आउट हुआ, क्या कमी रही। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है।
अगर 2% वोट हमको कम मिला, इसका मतलब हम लोग सर आप सचिन वो तेंदुलकर हैं। का नाम ना एक लीजिए, बात- ना उन्होंने एक शीश बात- महल बनाया सुन था, ना लीजिए वो शराब सुन घोटाले में लीजिए। जेल में गए थे। तो इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी ने राजमहल बनाया, उसमें तो कभी आपने शो नहीं किया है। देखिए उस चीज में मत पड़िए आप, है ना, आप पत्रकार हैं। मैं पत्रकार हूं आप तभी फेयर बोल रहा हूं। रहिए। सचिन सुनिए। तेंदुलकर का क्या कंपैरिजन सुनिए। इसके अंदर? भारत सचिन के पहले तेंदुलकर प्रधानमंत्री के हैं, बारे में बोला जा रहा 15 है। लाख के नहीं, सूट नहीं, आपने पहनते हैं, 2 बार ही बोला, मैंने आपको 8400 नहीं करोड़ रोका। के जहाज में लेकिन चलते सचिन हैं। तेंदुलकर उस चीज में ने मत ना पड़िए। शीश महल बनाया है, आप उस देश चीज के में मत महानतम पड़िए। खिलाड़ियों में आप से एक पत्रकार है, हैं। ना ही वो शराब घोटाले है में ना? उन पे कोई आरोप है। इसलिए सचिन तेंदुलकर कांट बी कंपेयर्ड। सचिन तेंदुलकर, देयर इज वन सचिन तेंदुलकर एंड देयर इज वन ओनली। जो 570 जिलों के अंदर में भाजपा ने जिला कार्यालय के नाम पर बनाया, वो है लूट का शीश महल। शीश महल होता है जो आरएसएस ने 26 मंजिला शीश महल केशव कुंज में बनाया, वो होता है शीश महल। शीश महल सबसे बड़ा राजमहल इन्होंने बनाया 2700 करोड़ का। अगर आप बात करेंगे, आप पत्रकार हैं, फेयर रहिए, देश की जनता आपको देखती है। सर मैं तो जब फेयर एक ही बात कर रहा को हूं। कह चुका हूं जनता कि जनता दिल्ली की जनता जनता ने की जो बात हमें को भी mandate फेयरनेस दिया, में वो समझिए। mandate हमारे शीश महल का सर्वोच्च पर मुद्दा। है, उसको स्वीकार करेंगे। ओके, ओके, विपक्ष गौरव भाटिया, की गौरव मजबूत भाटिया। भूमिका ठीक निभाएंगे है, गौरव और भाटिया, जो भी then- वादे then- इन्होंने किए Sir, you हैं made वो a point. पूरे करवाएंगे, दिल्ली की गौरव जनता के भाटिया। लिए पूरे करवाएंगे। ओके, वो कह रहे हैं हम सारे वादे पूरे कराएंगे। मैं कुछ कहना चाहता सुनिए। हूं। मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय ऋतु रंजन राज झा जी से, पंजाब पहुंचिए। हर बहुत साल सा- फागुन अरे, में बेबी पलटने पे वाले ये- लोग ये हमको पहले- सर्टिफिकेट अच्छा, देते रुक हैं। जाओ। हर साल, अरे रुक जाओ। हर साल। अच्छा, रुक जाओ। मॉनसून बीच में में नहीं बोले। अरे मैं रुक एक जाइए, बार रुक नहीं जाइए। बोल रहा, ये तब से लगातार बोले जा रहे हैं, हर फागुन में पलट बीच जाते में हैं। कह रहे जेडीयू का स्टेक है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, जेडीयू हमारी वो साथी है जिसको हम बहुत सम्मान करते हैं और बड़ी पार्टी हम बिहार में हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है, ये बड़ी बात है। और एक बात बोलूं अपने भाई के लिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, अभी भी वही शीश महल। ये अरे मैं बताता हूं क्या तो है, आप जबरदस्ती अभी की बात बीच कर में रहे ना हैं। बोलिए। अपना मैंने कैबिनेट देखिए डिसाइड बीच कर में नहीं एक पा बार रहे, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बोला। बना नहीं पा रहे, सरकार सुनिए, बना नहीं पा अब रहे। एक मिनट। वो कह रहे हैं और आप आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, certificate मुख्यमंत्री चलाइए, डिसाइड नहीं कर पा रहे। चलाइए। अरे सरकार बनाओ, दिल्ली की जनता के लिए काम करो, इसलिए लोगों ने चुना है आपको। अब ये गलत कब बात तक शीश महल करते रहो? ओके ओके, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, कम से कम मैं इतना कह सकता हूं वो ईमानदार होगा, वो बेल पे बाहर नहीं होगा, वो कपटी नहीं होगा, पलटू राम नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिनके जिसे नेता केजरीवाल ने हुए, टका नहीं। जिनके और एक नेता बात और कह तड़ी दूं, पार हुए, सुनिए, बीच- ये हमको मत- सर्टिफिकेट दे रहे हैं बेल मत पे। करिए, अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको बता रहा हूं। अरे छोड़िए। आपके वोट और कम हो अरे रहे हैं, आप बोल छोड़िए। सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं वोट कम है। मैं हो एक गए। बात बोलूंगा, अभी ना एक बैठक हुई दिल्ली में, जो पंजाब के विधायक थे वो आए, 30 तो मिनट चली बैठक को। एक लाइन मैंने लिखी थी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था टू टू पू पू करती गाड़ियां आती है और जनता देखती रहती है, और उस दिन टू टू पू पू करती हुई गाड़ियां आई और अरविंद केजरीवाल से मिली, इसलिए ये वीवीआईपी कल्चर का आज सिंबल बन गए हैं। वो व्यक्ति वैगनार छोड़कर चलो गाड़ी ले ली कोई बात नहीं, चलो घर ले लिया कोई बात नहीं, सुविधा चाहिए एक मुख्यमंत्री को, सुरक्षा ले ली कोई बात नहीं, खतरा नहीं होना चाहिए। अरे शराब पर इस तरह का घोटाला तो नहीं करते। यमुना गंदी रह गई, चलिए कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार 7,000 करोड़ जो कैग का रिपोर्ट अब तक पेश नहीं किया वो तो पेश करते। आप कहते दिल्ली पे नहीं बोल सकते, क्यों? सच बोलते तो ऋतु जी मिर्ची तो लगेगी। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि विधानसभा आते ही पहला कैग का रिपोर्ट पेश होगा और जिसने जो खाया है वो वापस देना होगा। इनको वादा निभाना है ना। आ जाइए, आ जाइए। 1 साल हो गया, आप भी क्यों बोल रहे हैं? भगवान की सत्ता को, महिलाओं को पैसा कब मिलेगा? कब पंजाब में नशाखोरी बंद होगा? पराली जलना कब बंद होगा? This is not- नहीं कर सकते आप। जी जी, तो जब आपका गिरेबान, आपके काले चिट्ठे आइए, आइए। कारनामे खोलेंगे और उतारेंगे तो आपको मिर्ची लगेगी और आप बीच बीच में कूदते रहे। कूदिए, अभी तो 42% वोट आया है ना, 22 आया है ना, 43.6 पार्टी बचा लीजिएगा तो बताइएगा, 43.6 सब भागेंगे आपके यहाँ से, सब भागेंगे, आप देखते जाइए। ओके 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 ओके, ऋतुराज आगे एक तो जेल में ओके रहेगा, ओके दबा जाएगा। एक सेकंड, ऋतुराज सुन लो भैया, ऋतुराज बोलिए सुन बोलिए। लो, आप सब स्टूडेंट्स हैं, गूगल करके 30 देख सेकंड, लो। 30 सेकंड बोलिए। भारत के इतिहास में ये जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उसको आज तक इतिहास में 43.6% वोट